नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे हूं और आज मैं देख रहा था बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी, जो जयपुर के जीते हुए एमएलए हैं। उनका मैं आज कुछ कार्यक्रम देख रहा था जहां वो सड़कों पर जाकर के अपना काम शुरू कर दिए थे। पहली बात, बहुत खुशी की बात है कि कोई भी नेता अगर अपने चुनाव को जीतकर काम पर लग जाए तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में नेताओं को इलेक्शन से पहले काम करते हुए देखा है। लोगों के दरवाजे दरवाजे जाते हुए देखा है। मेरे घर पर भी आते थे। इलेक्शन से जस्ट पहले तक नेतागण आते थे और हाथ जोड़ जोड़ कर सबको नमस्ते करते थे, और जब वोट मिल जाता था, जीत जाते थे, उसके बाद नहीं आते हैं। मेरे घर पर भी नेतागण पहले आते थे इलेक्शन से पहले और जीत जाने के बाद नहीं आते थे। लेकिन जब आज मैंने देखा बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी चुनाव जीतने के जस्ट बाद ही अपना काम पर लग गए, वही कमाल की बात है। हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर के जितने लोगों ने कार्य किया है और अभी कर रहे हैं, अगर मैं शुरुआत मानूँ स्वामी विवेकानंद जी को, तो स्वामी विवेकानंद जी भोजन से वो शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे, लेकिन उन्होंने सनातन के लिए काम किया। उनका आपको ड्रेस भगवा ड्रेस पहनते हुए आपने स्वामी विवेकानंद जी का फोटो देखा होगा, लेकिन उनके भोजन में मांसाहार शामिल था। आगे बढ़िए, उसके अलावा जितने भी लोग आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही सारे आदरणीय लोग हैं जो सनातन के लिए, एक दो नहीं, अब सैकड़ों, हजारों या लाखों की संख्या में लोग हैं जो आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी भी अपने काम पर लग गए हैं। ज़रूरत है इस देश को, इस देश के गौरव को फिर से वापस लाने की, बहुत ही ज़रूरत है। और मेरा जोर हमेशा रहेगा शाकाहार पर। मुझे आज से 3-4 दिन पहले, शायद 3 दिन पहले, एक जगह मुझे भोजन के लिए बुलाया गया था और वहाँ पर मांसाहार की व्यवस्था थी और शाकाहार की व्यवस्था थी, लेकिन गहरी मैत्री होने के कारण, ड्यू टू डीप फ्रेंडशिप, मैंने उस भोजन को स्वीकार कर लिया। मैंने शाकाहार भोजन ही किया, लेकिन मेरा अपना ये धारणा ये बन गई है कि जो व्यक्ति मांसाहार को टच कर देगा, अगर बाद में वो मेरे भोजन को टच करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरी अपनी धारणा है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार को भी स्पर्श कर रहा है, उसके बाद मेरे लिए एक रोटी निकाल के मेरे थाली में डाल दे, आई वॉन्ट लाइक टू एक्सेप्ट। लेकिन दोस्ती है, स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने कहा कि दोस्ती में स्वीकार करना पड़ा, ऐसी दोस्ती रखते क्यों हो। बहुत सुंदर बात कही मेरे दोस्त ने। जिस काम से हमारे स्वभाव को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को हानि पहुंचती है, आँच पहुंचती है, वैसी दोस्ती भी क्या करनी। इसलिए मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से देश में गौरव वापस आनी ही चाहिए। इस भारत ने जो ऊंचाई देखी है, वो ऊंचाई वापस आ रही है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा, परसों तक जो इलेक्शन का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, उससे दिख रहा है किस तरह से पूरे देश में सनातन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में मैंने देखा बहुत अच्छा प्रभाव है, मध्य प्रदेश में देखा मैंने, छत्तीसगढ़ में भी है, और भी बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा सनातन धर्म अपना प्रभाव फैला रहा, और फैलाना ही चाहिए। इसका जो सबसे सुंदर बात मुझे दिखती है सनातन धर्म की, वो है उसका प्रेम। हिंसा तो बहुत बाद में, हिंसा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये और बात है कि महाभारत के युद्ध में आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। महाभारत के युद्ध में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, पर किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के समाप्ति के लिए हुई थी। और ये उचित भी लगता है। अगर कोई व्यक्ति का अनाचार बढ़ जाए, व्यभिचार बढ़ जाए, तो उसके लिए धर्म को अस्त्र शस्त्र तो उठाने ही पड़ते हैं। आप अगर देखेंगे रामायण में, जहाँ भगवान राम और रावण के बीच जो युद्ध होती है, वहाँ हिंसा था या नहीं था? युद्ध है तो हिंसा भी था, लेकिन वो युद्ध भी किस लिए था? वो युद्ध भी धर्म के लिए था, वो युद्ध भी सत्य के लिए था, सनातन के लिए था। प्यारे दोस्तों, एक तरफ तो आप देखेंगे रामायण में, जहाँ कहीं भी राम और रावण के बीच आप युद्ध की बात करेंगे, तो भगवान राम और रावण के बीच जो युद्ध है, वो आवश्यक है, अपरिहार्य हो गया है, अनिवार्य हो गया है, उसे हटाया नहीं जा सकता। हमेशा ये होता रहेगा कि धर्म और अधर्म के बीच जब भी युद्ध होगा, तो धर्म का साथ देने वाले
उन्हें युद्ध तो करना पड़ा। वही बात महाभारत में भी दिखाई पड़ती है। महाभारत में बहुत बड़ी युद्ध हुई थी। ओशो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में हमने बहुत कीमती आदमी खो दिए। देखा जाए तो महाभारत में जिन योद्धाओं को हमने खोया, महावीर, कर्ण थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा के विषय में तो अभी भी कहा जाता है कि वो कहीं सशरीर जीवित है। लेकिन आप जरूर कह सकते हैं दुर्योधन कोई मामूली आदमी नहीं थे। दुशासन बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग लोग थे। ऐसे ऐसे लोग हमने महाभारत के युद्ध में खोया कि ओशो कहते हैं कि भारत की जो नींव है, जो रीढ़ है, वो कमज़ोर हो गई महाभारत में योद्धाओं के जाने से। खैर, गीता में बहुत अच्छी बात कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं था कि पहले मैं नहीं था और तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि बाद में मैं नहीं रहूँगा तुम नहीं रहोगे। अर्थात हम सब पहले भी थे और बाद में भी होते रहेंगे। तो मैं भी भगवान कृष्ण की बात को मानता हूँ कि जो योद्धा महाभारत के युद्ध में खोए थे वो वापस लौट आए हैं, और उन्हीं योद्धाओं ने फिर से सनातन के ध्वजा को अपने हाथों में ले लिया है। एक बार फिर से निकल पड़े हैं एक से एक शेर। आज मैं एक वीडियो देखा था योगी जी का, माननीय आदित्यनाथ योगी जी का एक मैं वीडियो देखा था, बहुत पुराना वीडियो था, जिसमें जब वो शपथ ले रहे हैं तो उसमें और भी नेताओं की आवाज़ थी कि साधु हो तो जाकर के मंदिर में घंटी हिलाओ। दूसरे कोई नेता कह रहे थे बाबा हो तो जाकर पूजा करो। तीसरे नेता कह रहे थे बाबा भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, ऐसे थोड़े चलेगा। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने अपने आप को 10 वर्षों में सिद्ध कर दिया। मुझसे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी, ज़रूर होगी। आदित्यनाथ योगी ने अपने काम को किया और बहुत अच्छा से किया, कर रहे हैं, किया, क्या बात है। जिनका 10 साल पहले उपहास किया गया, उस आदमी ने आज, माननीय आदित्यनाथ योगी ने साबित कर दिया। उनका एक आप ड्रेस ही देखिए ना सर, आप मेरा ड्रेस देखिए, मैं शर्ट पैंट पहन के बैठा हूँ। आपने देखा है कोई फ़ोटो जिसमें आदित्यनाथ योगी जी शर्ट पैंट पहने घूम रहे हैं? उनका ड्रेस ही भगवा रंग है। उसी तरह से आप देखिए और भी बहुत सारे। अभी आज मैंने देखा बाबा बाल मुकुंदाचार्य को, उनका ड्रेस बता रहा वो भगवा रंग का कपड़ा पहनना। साधारण तौर पर तो आदमी शर्ट पैंट धोती कुर्ता कुछ भी पहन लेता है, लेकिन भगवा रंग को पहनना, आप जब कभी भी भगवान, अगर आप विश्वामित्र जी की कल्पना करेंगे, आप महर्षि वशिष्ठ की कल्पना करेंगे, आपको जरूर भगवा रंग का ख्याल आएगा। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने भगवा रंग को चुना क्योंकि वो रंग उगता सूरज का रंग है, या कहिए कि डूबता सूरज का रंग है, यानी कि सूरज का रंग है। सूरज का जो ऑरेंज कलर है वही कलर हम सन्यासियों को दी गई, क्योंकि कलर का भी एक विज्ञान होता है, कलर का भी एक साइंस है। किस रंग के कपड़े पहनने से हम पर क्या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, उसके लिए एक वर्ड है कलर थेरेपी। अगर हम विशेष रंग का उपयोग करना जानते हैं तो आप कलर थेरेपी को समझ सकते हैं। मैं आपको 7 रंग के विषय में बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, यहाँ तक कि दुष्ट होगा, हत्यारा होगा, कामी होगा और क्या क्या जो भी आपको बलात्कारी होगा, वैसे व्यक्ति के विषय में भगवान महावीर कहते हैं कि ब्लैक कलर का औरा होगा, काला रंग का उसका औरा होगा, यानी आभा मंडल जो उसकी होगी वो कालिमा से भरी हुई होगी। भगवान महावीर समझाते हैं लेस्या क्या है। लेस्या मतलब रंग, वर्ण की बात करते हैं भगवान महावीर। जो व्यक्ति गंदगी से भरा हुआ होगा उसके शरीर का जो औरा होगा, जो आभा मंडल होगा, वो कालिमा से भरा हुआ होगा। फिर भगवान महावीर थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। जो व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ होगा उस व्यक्ति का शरीर का जो आभा मंडल होगा वो लाल रंग का होगा, यानी कि वो व्यक्ति हत्यारा तो नहीं है, बलात्कारी भी नहीं है, दुराचारी भी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर उठा क्रोधी है। क्रोधी व्यक्ति के शरीर का जो औरा होगा वो लाल रंग का होगा। फिर भगवान महावीर थोड़ा और ऊपर ले आते हैं, कहते हैं कि नहीं, काला के जस्ट ऊपर नीला रंग का होगा। जो व्यक्ति थोड़ा कम खतरनाक है उसके शरीर का रंग का औरा नीला होगा। यानी जैसे मैंने पहले बताया फर्स्ट में, बहुत ही ऐसा कोई आदमी हो, तमस से भरा हुआ आदमी हो तो ब्लैक कलर का औरा होगा। थोड़ा कम अगर तामसी हुआ तो ब्लू कलर का औरा होगा, और अगर व्यक्ति सिर्फ क्रोधी है तो लाल रंग का औरा होगा। फिर भगवान महावीर कहते हैं जो व्यक्ति सीधा साधा इंसान और साधक तपस्वी होगा उसके शरीर का आभा मंडल पीला रंग का होगा। जो व्यक्ति सत्य पर चलता है, अच्छे आचरण करता है, ध्यान तपस्या योगा करता है, उस व्यक्ति के शरीर का आभा मंडल पीला रंग का होगा। और जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है,
उस व्यक्ति के शरीर का आभा मंडल सफ़ेद होता है, श्वेत रंग का उसका ऑरा होगा। इसलिए हम सब जब भगवान का कोई फ़ोटो बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, तो उनके सिर के पास सफ़ेद रंग का ऑरा आभा मंडल दिखलाते हैं। ये है रंगों की महिमा। तो जब सनातनियों ने शुरू से ही ऑरेंज कलर को चुना, लाल रंग को चुना, और लाल रंग ऑरेंज कलर जो होता है लाल और पीला के मिलने से बनता है, और ये दोनों रंग सूर्य के प्रतीक है। वैसे तो सूर्य में 7 रंग हैं, लेकिन सूर्य जब आपके सामने प्रकट होते हैं तो हरा नीला कम, लेकिन पीला और ऑरेंज ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सूर्य का रंग है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर को पहनने में सबसे पहले आप देखते होंगे विवेकानंद जी का, उनकी तस्वीर को याद कीजिए ऑरेंज कपड़ा पहने हुए। हमारे योगी जी को याद कीजिए, याद क्या करना है, देखते रहिए। योगी जी हमेशा ऑरेंज कलर पहनते हैं। और आज मैंने देख लिया बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी को, ये भी ऑरेंज कलर और उस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। अच्छी बात है। अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, एक बैलेंस की इन्हें ज़रूरत है। ये ऋषि होना और नेता होना थोड़ा मुश्किल है। जो ऋषि होता है वो उसकी पूरी की पूरी खोज सत्य की खोज है, और वो सत्य की खोज में, आत्मा की खोज में, आत्मानुसंधान में अकेला होता है। जब कोई ऋषि ध्यान करके अपने आत्मा की खोज करते हैं, जिसे कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार, तो ऋषि अकेले होते हैं। वो किसी गुफा में रह सकते हैं, किसी हिमालय में रह सकते हैं, किसी कमरे में बंद रख सकते हैं और अपनी साधना कर सकते हैं, अपने ढंग से साधना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नेता हो जाते हैं, और नेता होकर के सनातन धर्म के लिए काम करना तब मुश्किल होता है। क्योंकि जो ऋषि है, साधक है, गौतम बुद्ध जैसे हैं, वो तो अपने ढंग से साधना करेंगे, चाहे वो हिमालय में करें या उनकी मर्जी, या पारसनाथ पहाड़ पर करें। लेकिन जब कोई व्यक्ति नेता भी होते हैं और सनातनी भी हो जाते हैं, तब मुश्किल बढ़ जाती है। उन्हें एक तरफ उन्हें सनातन धर्म की रक्षा भी करनी होती है, और दूसरी तरफ सभी जनता के प्रति उनकी उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और ये लोग ध्यान रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे योगी जी हो या बाल मुकुंदाचार्य जी हो। इन दोनों की बातों को मैंने सुना। ये दोनों कहते हैं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि योगी जी कोई भेदभाव करते होंगे। मैंने उनके और भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे जनता में कोई भेदभाव उनकी तरफ से नहीं है। गलत को साथ गलत ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है, अदरवाइज पूरी जनता के लिए लोग काम करते हैं। यही बात होगी बाल मुकुंदाचार्य जी के साथ में। आज जब वो मैंने देखा उनके वीडियो को काम करते हुए, तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति जनता के लिए काम कर रहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी विशेष संप्रदाय के लिए, किसी विशेष धर्म के लिए, विशेष समुदाय के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी जनता के लिए काम कर रहा हूँ। दैट शुड बी, वही होना चाहिए। जब आप एक नेता हैं तो आपका कर्तव्य सबको ध्यान में रख करके है। सही और गलत के साथ तो ट्रीटमेंट होगा ही होगा, लेकिन आप सबके हैं। और अच्छी बात है, आप समझते हैं, मुझे अलग से कहना नहीं पड़ेगा। एक जनता होने के नाते मैं देख सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, उसके लिए तो एक्शन लेना ही चाहिए। किसी विशेष वर्ग का पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। कोई भी नेता हो, हमारे देश का कोई भी नेता हो, हारने और जीतने के बाद उन्हें सभी के साथ एक होकर काम करना चाहिए। हार गए तो भी उन्हें सभी के लिए काम करना चाहिए, जीत गए तो भी उन्हें सभी के लिए काम करना चाहिए। हारे हुए नेता को ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि अगली बार वो लोग उनका सपोर्ट करें, उन्हें ही अपना नेता चुने। अब हारा हुआ नेता चुपचाप बैठ जाए, सिर्फ आलोचना करते रहे, ये हो रहा था। मैं कल परसों देख रहा था टीवी पर, ये जो सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, ऐसी ऐसी आलोचना लोग कर रहे थे। जबकि मुझे साफ साफ समझ में आ रहा कि अगर 41 मजदूरों को टेक्निक के द्वारा या अपनी मेहनत से, रिस्क से बचा लिया गया है, ये तो प्रशंसा की बात है, प्रशंसा के पात्र है। लेकिन कोई सिर्फ आलोचना करने का में रस ले रहा है, ये कोई समय नहीं आलोचना करने का। जहाँ हमारे देश के 41 मजदूर भाई जान पर जिनका संकट पड़ा हुआ है, आप वहाँ बैठकर आलोचना कर रहे हैं। हारे हुए नेता को खूब मेहनत करना चाहिए ताकि लोग अगली बार उन पर विश्वास करें, उन्हें अपना प्रतिनिधि चुने। और जीते हुए नेता को सभी लोगों के लिए काम करना चाहिए ताकि सभी लोग निर्णय कर सके कि यही आदमी हमारा आगे भी नेता बनने के योग्य है। यानी कि नेता जीते या नेता हारे, दोनों हाल में जनता के लिए काम करते रहना चाहिए ताकि अगला मौका भी उसी नेता को मिलते रहे।
आज की वीडियो में बस यही कहना चाहता हूँ। हमारे देश में जो सनातन के लिए जो लोग भी आज काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, नाम का अब कमी नहीं रह गया। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों। अगर आज देश की आबादी 140 करोड़ है तो 1 करोड़ से अधिक लोग हैं जो वापस सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग फिर से बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र का प्रयोजन क्या है, गायत्री मंत्र की सिद्धि क्या है, क्यों बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाना चाहिए, क्यों बच्चों में संस्कार देने चाहिए, क्यों हमारे अपने देश में हिंदी और संस्कृत को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहिए। आज इसके प्रचार में क्या है पूजा पाठ का महत्व, क्या है मूर्ति पूजा का महत्व, सबका एक साइंस होता है, एक विज्ञान होता है। इसको फिर से मूर्ति के पूजा का विज्ञान, पूजा पाठ का विधान, मंत्रों का, तंत्र मंत्र यंत्र का विधान क्या होता है। एक बात मैं अंत में कहूँगा, बस यही बात खत्म कर रहा हूँ कि मंत्रों के विषय में कुछ पढ़े लिखे लोगों की धारणा जो है वो यही है कि मंत्र किसी काम का नहीं होता है, मंत्रों में विश्वास नहीं करते हैं। तब मैं एक लाइन कह के अपनी बात पूरी करूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से जो लोग भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो नेता भी हैं और सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनसे यही कहूँगा, सभी के लिए काम करें, सभी के हित में काम करें। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।